जी जी तो, जी। तो ये शुरुआत तो हो गई ना, मैं यहीं से करूं, शुरू से नहीं करती हूँ। चलिए। चतुर्दशः पाठः अहः आहा च। अह और आहा। अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत, ये भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। अजीत सरल और परिश्रमी था। परिश्रमी यानी मेहनती। स स्वामीना एव सेवायाम लीना आसीत, वह स्वामी की ही सेवा में लीन था, हमेशा लगा रहता था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, वांछति नहीं चाहता है, अपने स्वामी से कहता है। स्वामी चतुरा आसीत, स्वामी बहुत चतुर था। स चिंत्यति, वह सोचता है। अजीजा इव न कोई अन्य कार्य कुशला, अजीज की भांति तो कोई भी कार्य कुशल नहीं है। एष अवकाश से भी वेतनम ग्रहीष्यति, या अवकाश का भी वेतन लेगा, ग्रहण करेगा, यानी जाने लगेगा तो फिर आएगा, लेकिन ये अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, ये सोचकर स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का सारा धन देता हूं, दास्यामि दूंगा। दा धातु है, लिट लकार है, दास्यामि। परम एतदर्थम तुम वस्तु द्वयम आनय, परम ये लेकिन, एतदर्थम इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ, आनय यानी लाओ, वस्तु द्वयम। देखिए यहाँ पर वस्तु द्वयम को देखिएगा ध्यान से। द्वयम यानी दो चीजें, लेकिन जब उसको एक में करके लिख दिया गया तो द्वयम में एक वचन लगा हुआ है। वैसे आप सोचेंगे कि दो वस्तुएं हैं तो द्विवचन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो एक करके लिखा गया, इसलिए वस्तु द्वयम लिखा गया। ठीक है। अगर वस्तु को अलग लिखा जाता, द्वौ को अलग लिखा जाता, तो द्वे वस्तुनी होता, लेकिन जब इसको समास करके लिख दिया गया तो ये एक हो गया। और इसको, इसका अर्थ है दो वस्तुएं, आने यानी लाओ। क्या क्या लाओ? अह आहा च, एक वस्तु है अह, एक वस्तु है आहा। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुम निर्गच्छति, यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकल गया, निकल जाता है। स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि हे पृथ्वी माता, आप ही मुझे वो दो वस्तुएं दे दीजिए। परम सफलता हम नहीं वह प्राप्त होती, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। चिंतयति, वह सोचता है। परिश्रम से धनम सह नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन वह नहीं ही प्राप्त कर पाएगा। प्राप्स्यति, प्र प्लस आप धातु है, रिट लकार है, तो वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं उसको एक बूढ़ी स्त्री मिलती है, एक वृद्धा मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह उस वृद्धा को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सा विचारयति, वो विचार करती है। भाई उसके बाल धूप में तो सफेद हुए नहीं, वो वृद्धा बहुत अनुभवी थी। वो वो सोचती है, विचार करती है। स्वामी अजीज आए धनम दातुम न इच्छ, स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता। सा तम कथयति, सा मीन्स वो वृद्धा, वो तम यानी उस अजीज को कहती है। अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही बहुत मूल्य की वस्तुएं हैं। प्रसन्न सह स्वामिना समीपे आगच्छति, वह प्रसन्न होकर स्वामी के समीप आता है, वो वस्तुएं दे देती है और वो लेकर आता है। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकिता भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो जाता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे पेटिका को खोलता है। उद्घाटयति यानी खोलता है। जैसे अगर आपको संस्कृत में किसी को कहना है पुस्तक खोलो, तो आप कहेंगे पुस्तम उद्घाटय। तो पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिका में लघु यानी छोटा, दो छोटे पात्र भी थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक लघु पात्र को खोलता है, एक छोटे पात्र को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति,
सहसा यानी एकाएक एक मधुमक्खी निकलती है, निर्गच्छति यानी निकलती है। तस्य च हस्तम दर्शति, और उसके हाथ में काट लेती है, डस लेती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी ऊंचे स्वर में बोलता है, द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, वो दूसरे पांच छोटे पात्र को उद्घाटन करता है, खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह ललाट पर काट लेती है। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चीत करोति, पीड़ित होकर वो अत्यंत ऊंचे स्वर में चीत्कार करता है, आहा हा हा हा। अजीजा सफला आसी, अब अजीत सफल था, उसने अह भी दे दिया था और अहा भी दे दिया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसको अवकाश का और वेतन का पूरा धन देता है। अब देखिए, ददाती यानी देता है, तो दा धातु है, इसलिए अजीज में चतुर्थी लगी है। जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी लगती है। तो अजीज को कोई चीज दी जा रही है, इसलिए अजीज के जगह क्या हो जाएगा, अजीजाय। वो क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, जिसको कोई चीज दी जा रही है वो संप्रदान कारक हो गया। तो अजीज में चतुर्थी लगेगी। ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये शब्दार्थ, ये एक एक करके आप लोग पढ़ने शुरू करिए, एक एक करके। मान लीजिए शैली दी, पढ़िए। जी दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी ये है लीनः, संलग्न, तल्लीन। वांछति, चाहता या चाहती है। कोऽपि यानी कह प्लस अपि, कोई भी। आनय लाओ, आनय लाओ। अहह, कष्ट सूचक अव्यय। आह, पीड़ा सूचक अव्यय। आने तुम, आगे लाने के लिए। आगे शालिनी दीदी निर्गति, पढ़िए आगे। जी, निकलता है। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। निर्गच्छति निकलता है, इतस्ततः इधर उधर। धराम पृथ्वी को, प्राश्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सद्य तत्काल तुरंत। आगे पढ़िए सरोज दी। अर्प दे दो, उद्घाटित खोलता है, उद्घाटयति खोलता है। दसती डसती है, काटती है। अत्युच्चे अत्युच्चय, अति जोड़ उच्चय, बहुत जोर से। चित्करोति, चिल्लाता है। बहुत अच्छे। अभ्यास में आते हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम समुचितान अर्थान मिलयता, ये तो इजी है, इसको आप लोग अपने आप करेंगे। पर्यायवाची शब्द मिलाने हैं। 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाता विलोम पद, ये भी आप लोग अपने आप करेंगे। 3rd में आइए। मंजूषाता उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। तो मैंने आप लोग को बताया कि अव्यय किसे कहते हैं। तो पहले मुझे आशा दी बताइए, अव्यय किसे कहते हैं। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम। अव्यय जो मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है। हाँ, लिंग विभक्ति या वचन के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहते हैं। नहीं होता है। हाँ। देखिए, बॉक्स में कुछ अव्यय वर्ड लिखे हुए हैं, हम उसका अर्थ भी आपको बता रहे हैं। इव, इव मीन्स होता है तरह, अपि, भी, एव, ही, च और उच्च यानी जोर से। अब देखिए, बालकाः बालिकाः डैश क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकाः बालिका के बाद क्या भरा जाएगा यहाँ पे, च आएगा च। ना। हाँ, बालकाः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। खा, मेघाः डैश गर्जन्ति, मेघा यानी हाँ उच्चैः, हाँ बादल बहुत जोर से गरज रहे हैं। मेघाः उच्चैः
गर्जन्ति, मेघा बहुवचन है इसलिए गर्जन्ति भी बहुवचन रहेगा। बकः हंसः डैश श्वेतः भवति। बकः हंसः डैश श्वेतः भवति। किरण गुप्ता दी इव क्या आएगा क्या? बताएगा? इव आएगा क्या? हाँ दीदी इव आएगा। इव मीन्स तरह। तरह बगुला हंस की तरह सफेद होता। सफेद नहीं। ठीक है। सत्यम डैश जयते। उषा रावत दीदी। विजयते। एवं 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 एव, सत्य हाँ, जयते। सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ही एव क्या दिया गया है? जोर देने के लिए। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। अहम पठामि, त्वम डैश पठ। क्या हो जाएगा वहां पे? अपि। अपी। अपी। मैं पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ो, पढ़ो। अब ये नीचे क्वेश्चन आंसर देखिए। अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है? हर्षा दी बता सकती हैं? जी दीदी प्रणाम। गृहं गन गन्तुमः अवकाश वांछति। अवकाशम वांछति, बहुत सही, एकदम सही। अवकाश। प्रेमलता दी खा वाला पढ़िए और आंसर बताइए। खा वाला क्वेश्चन पढ़िए। स्वामी मूर्ख आसीत चतुर व। हाँ, स्वामी क्या होगा क्या? आंसर? चतुर चतुर। स्वामी चतुर आसीत। हाँ, स्वामी चतुरा आसीत, एकदम सही। शालिनी दी ग वाला पढ़िए और आंसर बताइए। अजीजा काम व्यथाम श्राव्यति। अजीजा की व्यथा कौन सुनता है? अजीजा नहीं, किसको सुनाता है? किसको अजीज सुनाता है? किसको व्यथा सुनाता है? श्राव्यति अच्छा है। सुनाता है। हम्म वृद्धा। अजीजा वृद्धा व्यथा हम्म श्राव्यति। हाँ, व्यथाम श्राव्यति। अजीज वृद्धा व्यथाम। को व्यथा को सुनाता है। अच्छा। श्री दी इसके आगे वाला पढ़िए। दीदी ये है अन्या मक्षिका कुत्र दशती। हम्म अन्या मक्षिका ललाटे दशती। हाँ, मतलब जो दूसरी मक्खी थी वो कहाँ काटती है? वो ललाट पर काटती है। उषा रावत दीदी इसके बाद वाला पढ़िए। उषा स्वामी रावत दीदी। आजीजाय किम दान। बोल रही हूँ दी। हाँ, स्वामी पढ़िए। आजीजाय किम हाँ, दान्तुम न। दातुम। नहीं ये स्वामी अजीज को बनाना नहीं क्या आएगा। नहीं देना चाहता है? सरोज दीदी इसका आंसर बताइए। सरोज दी। किरण गुप्ता दी। जी जी दीदी इसमें बता रहा है कि स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था, देने की इच्छा हम्म रखता था। तो हम्म स्वामी अजीजाय वेतनम दातुम न इच्छति। हाँ, एकदम सही, बिल्कुल सही। इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है? खत्म हो गया क्या? ठीक। अमन भैया ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। निर्देशानुसारं लकार परिवर्तनं कुरुतः। अजीजः परिश्रमी आसीत्। इसको लट लकार में लट लकारे। अजीजः परिश्रमी अस्ति। हाँ, एकदम सही। ये तो शालिनी दी क उदाहरण हो वाला गया। पढ़िए। हाँ, उदाहरण हो अहम। गया तो। अच्छा, हाँ हाँ, चलिए पढ़िए, क वाला पढ़िए भैया। हाँ। अहम शिक्षकाय धनम ददामि। हम्म अहम शिक्षिकाय धनम, इसका ये आएगा नृट लकार है ना ये। अभी तो लेसन में वो वर्ड आया था। दास्यामि दास्यामि। हाँ, दास दूंगा। हम्म, हम्म हम्म। हम्म चलिए आगे पढ़िए। हाँ, शालिनी दिखा वाला पढ़िए। परिश्रमी जनः धनं प्राप्स्यति। लट लकार। हम्म परिश्रमी जनः धनं प्राप्यति।
हाँ बिल्कुल सही है। ग वाला पढ़िए शैली दीदी। देख, स्वामी उच्चैः वदति, लंग लकार है अर्थात हम्म भूतकाल ना, तो हम्म स्वामी उच्चैः अवदत्। हाँ बिल्कुल सही है। आशा दी घ वाला पढ़िए। अजिजः पेटिकां गृह्णाति। हाँ इसका इसको लिट लकार लिट लकार, लिट लकार। यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल। अजिजः पेटिकां लेसन में ये वर्ड क्या है, आएगा दीदी? लेसन में है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। अच्छा, चलिए अमन भैया बताइए यहाँ क्या आएगा। ग्रहिष्यति। हाँ ग्रहीष्यति, एकदम सही। अजीजा पेटिकाम ग्रहीष्यति, लेगा। ग्रहिष्यति। हाँ उषा दीदी अंग वाला पढ़िए। उषा रावत दीदी। त्वम त्वम उच्चैः पठसि। हाँ इसको लोट हाँ जी लकार यानी आज्ञा के अर्थ में। त्वम उच्चैः पठत। पठा, पठा, ओनली पठा, एक वचन में पठा। अगर बहुवचन होता तब आप पठता करते, ठीक है। ये कि एक वचन है इसलिए पठा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, जैसे स्टोरी उसके घटनाक्रम के अनुसार उसको करना है। अब मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, और है, और तो नहीं लग रहा। नहीं दीदी, अब नहीं है आगे। चलिए बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने ये लेसन भी कंप्लीट है। एक्चुअली ये लेसन ना आप लोग मैक्सिमम इसमें से लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार तो सभी लोग लगभग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ही फिर इसके एक लेसन के बाद हमने फिर से स्टार्ट किया था ना लेसन 1। चलिए आज कितने लोग अमन भैया का रुद्राभिषेक में ज्वाइन किए थे? दीदी हमने किया था। ये हम भी किए बहुत थे दीदी। सुंदर। कैसा लगा? बहुत सुंदर था। आप भी बहुत थे सुंदर, दीदी? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। मतलब हम तो पहली बार किए थे खैर,